अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारी कायनात के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं, जिनको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया। हम्दो सना के बाद, अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे महबूब, ए मेरे हबीब, आप लोगों से कह दीजिए कि हाज़िही सबीली, यही मेरा रास्ता है, अदऊ इलल्लाह, कि मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। क्या मतलब कि मैं लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह एक है, सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। ये जो मक्के वाले हैं, ये जो लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल और दीगर बुतों की परस्तिश करने वाले हैं, हम उनकी तरदीद करते हैं, उनसे बरात का इज़हार करते हैं और इस तरफ दावत देते हैं कि आप सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें। वही सब का परवरदिगार है, वही सब का खालिक व मालिक है, वही सब को पैदा करने वाला है, वही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। ये जो तुम्हारे अपने बनाए हुए माबूद हैं, ये इस काबिल नहीं है कि इनकी इबादत की जाए, या ये इस काबिल नहीं है कि ये आपके मसले मसाइल हल कर सकें, या ये इस काबिल नहीं है कि इनको मबूद या इला माना जाए। हम इनसे बरात का इज़हार करते हैं अला बसीरतिन, और ये मैं सिर्फ़ सुनी सुनाई बात नहीं करता, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है, और मैं अला वजहल बसीरत, जानते बूझते लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत देता हूँ। और सिर्फ़ मैं ही नहीं, बल्कि व मन इत्तबअनी, मेरे पैरोकार भी लोगों को इसी तौहीद की दावत देते हैं, उस अल्लाह की तौहीद की दावत देते हैं। और हमारा मानना है कि अल्लाह ताला, जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात में कोई शरीक नहीं है, इसी तरह अल्लाह ताला की सफ़ात में भी कोई शरीक नहीं है। तो जो काम अल्लाह के करने वाले हैं, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं लोगों को बुलाता हूँ अल्लाह की तौहीद की तरफ, कि अल्लाह को एक माना जाए, अल्लाह की इबादत की जाए, उसी को पुकारा जाए, उसी से अपनी मुश्किलात हल करवाई जाएँ, उसी को मुश्किल कुशा माना जाए, उसी को हाजत रवा माना जाए। वही हमारा बिगड़ी बनाने वाला है, वही हमारे सारे मसले मसाइल हल करने वाला है। तो हम उसी की तरफ सबको बुलाते हैं, उसी की दावत देते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 पैगम्बरों का यही मिशन था कि उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी कलमे की दावत दी, इसी तौहीद की सब ने दावत दी कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई मबूद नहीं है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। जिस तरह तमाम अंबिया का ये मिशन था, इस तरह मेरा भी यही मिशन है। मैं भी लोगों को इसी की तरफ दावत देता हूँ। मैं भी लोगों को यही कहता हूँ कि सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत की जाए, दलाइल की रोशनी में अल्लाह ही की इबादत की जाए और उसी की पूजा की जाए, उसी के सामने सर को झुकाया जाए। उसके जो औसाफ हैं, उसमें, उसकी ज़ात में, उसके औसाफ में किसी दूसरे को शरीक ना किया जाए। और ये मैं अला वजहल बसीरत इस बात की दावत देता हूँ। और जो मेरे मानने वाले हैं, मेरे पैरोकार हैं, वो भी सबको इसी बात की दावत देते हैं। उस वक़्त
जब ये आयत नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे वो इसके मिस्दाक थे, वमानी ताबानी के मेरी पैरवी करने वाले, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले सहाबा थे। और अब उसके बाद क़यामत तक आने वाले जो मुसलमान हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले हैं, वो जो हैं वो शामिल हैं और वो भी इसको इसी बात की दावत देते हैं कि एक अल्लाह की इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। व सुबहान अल्लाह, और अल्लाह ताला हर किस्म की ऐब, हर किस्म की कमज़ोरी से पाक है। अल्लाह ताला की क्या कमज़ोरी हो सकती है, अल्लाह ताला में क्या क्या ऐब हो सकते हैं? वो यही है कि अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह इस सिफ़त से पाक है। अल्लाह ताला का कोई घर बार नहीं है, वो इन कमज़ोरियों से पाक है। अल्लाह ताला कभी किसी मुश्किल में नहीं आया, वो इस कमज़ोरी से भी पाक है। अल्लाह ताला को भूख और प्यास नहीं लगती, वो इस कमज़ोरी से पाक है। अल्लाह ताला को सोने और जागने की हाजत नहीं है, वो इस चीज़ से पाक है। अल्लाह ताला कभी कोई मसला नहीं बना, वो इस चीज़ से पाक है। हाँ, अलबत्ता लोग मुश्किलात में आते हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को दूर करता है। लोगों को भूख लगती है, अल्लाह ताला उनको खाना खिलाता है। लोगों को प्यास लगती है, अल्लाह ताला उनको पिलाता है। लोग मुश्किल में आते हैं, अल्लाह ताला उनकी दूर करता है। लोग मुसीबतों में पड़ते हैं, अल्लाह ताला उनकी फ़रियादें सुनकर उनकी तकलीफ़ को दूर करता है। यानी अल्लाह ताला ख़ुद किसी अल्लाह ताला में कोई ऐब नहीं पाया जाता, लेकिन लोगों के ऐबों पर को ख़त्म करने वाला है। अल्लाह ताला में कोई कमज़ोरी नहीं है, लेकिन लोगों की जो कमज़ोरियाँ हैं वो उनको रफ़ा करने वाला है। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो शिरक करने वाले हैं। यानी कि मुसलमानों को और ख़ुद को मुशरिकों से अलग कर लिया कि हमारा किबला और है, मुसलमानों का और है, हमारा मिशन और है, उनका और है। हम अल्लाह को मानने वाले हैं, वो बुतों को मानने वाले हैं। हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, वो गैर अल्लाह को पुकारने वाले हैं। हम अल्लाह की चौखट पर झुकने वाले हैं, वो दूसरों को सजदा करते हैं। तो इसलिए अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद को, अपनी उम्मत को और मुशरिकों से बिल्कुल अलग थलग कर लिया कि हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ़ इस्लाम है। कि इससे पहले जितने भी दीन आए वो ख़त्म हो गए, उनमें लोगों ने अपनी मर्ज़ियाँ शामिल कर लीं, लोगों ने अपनी मर्ज़ी से उसमें तरामीम कर ली, तब्दीलियाँ कर लीं, तो अल्लाह ताला ने उन सब को रिजेक्ट कर दिया। अब सिर्फ़ एक ही दीन है और वो इस्लाम है, और उसी को अल्लाह ताला ने गालिब करना है, और उसी की तरफ हमें दावत दी गई है कि आप उसमें मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम उदुव्वुम मुबीन, कि ए ईमान वालो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्तों की पैरवी ना करो, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि ए ईमान वालो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह को मानने का मतलब क्या है, अल्लाह की तौहीद को मानने का मतलब क्या है? वो यही है कि इस्लाम जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को जिसको तुम्हारे लिए दीन पसंद किया है, उसके अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। ये नहीं करना कि यहाँ से हमें आसान नज़र आता है, इस हुक्म को हम मान लेते हैं, ये हुक्म ज़रा हमारे लिए मुश्किल है, हम इसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना, बल्कि मुकम्मल तौर पर काफ़ा, मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाना है। किसी अपनी पसंद या नापसंद का कोई इजहार नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आपको इस्लाम में एक चीज़ अच्छी नज़र आई है उसको मान लिया, एक चीज़ आसान नज़र आई है उसको मान लिया, तो एक चीज़ मुश्किल नज़र आई है उसको छोड़ दिया। नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के नाज़िल करदा दीन को, जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया है, उसको मुकम्मल तौर पर अपनाना है, उसके अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल होना है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपने कलमा पढ़ के उसकी गवाही देनी है। तो हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो इसका मतलब यह है कि कलमे को मुकम्मल करना है,
एक तो अल्लाह की तौहीद की गवाही है और दूसरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह नमाज है तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह अकीमुस्सलात के नमाज को अदा करो, तो 5 नमाज़ें हैं, पाँचों पढ़नी हैं। ये नहीं है कि इस नमाज के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं इसको नहीं पढ़ता, इस वक्त में फ़ारुग होता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं करना। 5 नमाज़ें हैं, पाँचों ही पढ़नी है और उस तरह पढ़नी है जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का हुक्म दिया है। उसके बाद ज़कात है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप सब ने ज़कात अदा करनी है, तो ज़कात को मुकम्मल तौर पर अदा करना है। ये नहीं है कि आपकी ज़कात 1 लाख रुपये बनती है तो चलो 50,000 अदा करते हैं, 50,000 को पी जाते हैं। नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो वो जो 50,000 दिया होगा वो भी आपके गुनाह में ही शामिल होगा। अगर ज़कात देनी है तो सही खलूस के साथ पूरी अदा करनी है। इसी तरह हज करना है तो अल्लाह ताला के बताए हुए दीन के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसी तरह हज करना है। उसमें कोई नाजायज़ पैसा इस्तेमाल नहीं करना, हराम तरीके से कमाई हुई दौलत को उसमें ख़र्च नहीं करना, हलाल तरीके से कमाई हुई दौलत से ही हज करना है और जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है उसी तरह करना है। तो इस तरह जो इस्लाम ने असूल मुतय्यन किए हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना है, अपनी मर्ज़ी नहीं करनी। अगर आप इस्लाम में अपनी मर्ज़ी करेंगे, अल्लाह के अहकामात को छोड़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने इस्लाम को नहीं माना, आपने अल्लाह के हुक्मों को नहीं माना। तो हम अपनी मरूज़ात है उनको इन्हीं पर अल्फाज पे इक्तफ़ा करते हुए ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।